लाहौर में मानसून का एक और बड़ा स्पेल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर वक्फे वक्फे से बरसात। शहर में 201 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद का रात गए लक्ष्मी नाभा रोड, GPO करतबा और दीगर इलाकों का दौरा। निकासी आब ऑपरेशन का जायजा लिया। डिस्पोजल स्टेशन का दौरा किया। कहते हैं वासा इंतजामिया तमाम इलाकों में मुतहरिक। शेखोपुरा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। टस्का और मज़ाफ़ात तूफ़ानी बारिश से जल थले। 2 घंटे की तेज़ बारिश ने गलियों, बाजारों और सड़कों पर कई फीट पानी। सियालकोट, नारोवाल, जलालपुर, भट्टियां समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश। कराची वाले तैयार हो जाएं। नए मानसून सिस्टम के तहत शहर कायद में आज और कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला तो थम गया, लेकिन मसाइल और मुश्किलात जूं के तू। तालीमी इदारों में बारिश का पानी जमा, दरस तदरीस शदीद मुतासिर। दादू में सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। टंडो अलायार में मकानात गिर गए, फसलें बर्बाद, मकीन परेशान। औस्ता मोहम्मद और नसीराबाद के सैकड़ों देहात पानी में डूब गए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1997 में तरमीम का बिल हुकूमती रुकन बैरिस्टर दानियाल चौधरी पेश करेंगे। बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करना है। जहाँ पे हमें पता इत्तला मिली कि यहाँ मंशियात इस्तेमाल हो रही है, वहाँ हम रेड करें, चाहे वो कोई बासर शख्स हो। इतना बड़ा चैलेंज है, खुदा न खास्ता आज असेंबली में कोई इस वक्त क्रिस्टल या आइस का यूजर यहाँ पे अगर आ जाए तो वो ज़ॉम्बी बनकर सबको यहाँ पे मार सकता है, क्योंकि उसके सोचने की सलाहियत खत्म हो जाती। क्रिस्टल या आइस का नशा करके कोई आ जाए तो ज़ॉम्बी की तरह मारेगा। मुनशियात का इस्तेमाल करके डकैती करने वाला गोली भी मार सकता है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं मुनशियात के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस का वक्त आ चुका। नशावर चीज़ों की दस्तियाबी पर वफाकी हुकूमत भी नोटिस ले। दहशतगर्दी से भी बड़ा नासूर मुनशियात का है। दहशतगर्द हमले 7 साल में 4 से 5 बार होते हैं। मुनशियात का हमला रोज होता है। Electronic Crimes Act 2016, the establishment of Telecommunication Appellate Tribunal Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. इलेक्ट्रॉनिक जराइम के केस अदालतों की बजाय अपीलेट ट्राइब्यूनल सुनेंगे। टेलीकम्युनिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल कयाम बिल 2024 कौमी असम्बली में मंजूर। 3 रुकनी ट्राइब्यूनल को अदालती इख्तियारात हासिल होंगे। ट्राइब्यूनल फैसले के खिलाफ अपील 60 दिन में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में की जा सकेगी। अदालत में ज़ेर समाअत मुतालिका केस 1 माह में ट्राइब्यूनल को मुंतकिल हो जाएगा। हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज या 15 साल वकालत का तजुर्बा रखने वाला ट्राइब्यूनल चेयरमैन होगा। कराची की मसरूफ सड़कों पर गुज़श्ता रोज शदीद ट्रैफिक जैम रहा। शहरियों को घर पहुंचने में घंटों लग गए। कायदाबाद से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर रात गए तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। 3 हट्टी से लियाकताबाद जाने वाली सड़क पर तरक्याती काम की वजह से ट्रैफिक मुतासर रहा। ICI पुल पर 22 व्हीलर ट्रक खराब होने से ट्रैफिक का दबाव बढ़ा। II चंद्रगढ़ रोड और इतराफ की सड़कों पर भी मुसाफिर रुल गए। दो जजेस बढ़ाने को हम तैयार हैं, आप 7 को 2 कर दें। कू करने के लिए जो तादाद चाहिए वो तादाद की 7 की तादाद है। तो इसलिए ये इस किस्म के हरबे, इस किस्म की एक सेनेट के ऐसी फोरम को इस्तेमाल करना, जुडिशल कू करने की कोशिश करना, ये मैंने आज एक्सपोज कर दिया है। तादाद में इजाफे का बिल सेनेट में गुज़श्ता रोज पेश किया गया। अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज, गर्मा गर्म बहस। बैरिस्टर अली जफर ने कहा 7 जजेस की तादाद बढ़ाने का मतलब जुडिशल कू की तरफ जाना है। हम ये नहीं होने देंगे। पहले देखना होगा 7 का नंबर कहाँ से आ गया। हम 7 के बजाय 2 जज बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हुकूमत जुडिशल सिस्टम में इस्लाहात लाए, हम साथ देंगे। आजम नज़ीर तारण ने कहा हर चीज़ को सियासी नज़र से न देखें। हर बिल को पढ़े बगैर मना कर देना समझ से बाहर है। पता नहीं इस बिल से क्या कयामत आ जाएगी। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतालिका कमेटी को भेज दिया।
चाहते हैं कि हमें कोई रिलीफ मिले, एस्टेब्लिशमेंट रिलीफ दे। बानी पीटीआई अंदर से कह रहा है कि फौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं। पुराना नशा है, उनकी गोद में परवरिश पाई, वो गोद बार बार याद आती है। ये भूल जाते हैं कि ना शुजा रहा, ना बाजवा रहा, ना फैज रहा। पीटीआई वाले इस वक्त एनआरओ मांग रहे हैं। ये चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट इनको रिलीफ दे। बानी पीटीआई जेल से रोजाना कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें। ये भूल जाते हैं कि शुजा रहा, फैज रहा, ना बाजवा रहा। ये नया निज़ाम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा जब तक 9 मई जिंदा है किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो पार्टी सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं चाहती वो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेगी। ये लोग पहले घर में तय कर लें मुज़ाकरात किससे करने हैं। हमारा इनके साथ कोई तनाज़ा नहीं, ये जिससे मुज़ाकरात चाहते हैं कर लें। क्या महमूद अचकज़ई एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे? वज़ीर दिफा का अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह से सवाल। एस्टैब्लिशमेंट समय सबसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। एस्टैब्लिशमेंट से कहूँगा आइन की बालादस्ती के लिए हमसे बात करें। महमूद खान अचकज़ई का वज़ीर दिफा को जवाब, कहा मुल्क के लिए सब मिलकर बैठें, कोई किसी की गोद में नहीं पला, एक दूसरे को ताने ना दें, मिलकर बैठें और हल निकालें। नवाज शरीफ का बयान आया है, सब बैठ कर बात करें। मियाँ साहब मुज़ाकरात की बात करते हैं, पीछे से छुरियाँ मारते हैं। मुज़ाकरात होने चाहिए, बदबख्त हालात से मुल्क को निकालें। असद कैसर और ख्वाजा आसिफ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। पीटीआई रहनुमा ने कहा 80 साल उम्र है और इस किस्म की बातें कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा महमूद अचकज़ई को बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का मैंडेट दिया, उनके हुकूमत से मुज़ाकरात पर कोई एतराज़ नहीं। कब ज्वाइन कर रहे हैं ज़ुबैर साहब? फैसला ज़ुबैर उमर साहब की शमूलियत पीटीआई में तब होगी जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे। मेरा ख्याल है इंतजार ही करना चाहिए। ठीक, पीटीआई में शमूलियत का अभी फैसला नहीं किया, बातचीत चल रही है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, बोले पाकिस्तान का मुफाद मद्देनजर रखना है तो मुस्लिम लीग नून को कुर्बानी देनी होगी। नून लीग को चाहिए कि इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स करे और 1-1.5 साल नए इलेक्शन पर जाए। इलेक्शन कमीशन ऐसा हो जिस पर सबका इत्तेफाक हो। पीटीआई इसे कबूल कर ले, यही इसकी फिराकतली होगी। लेकिन वो मुकदमे खत्म करने का मुतालबा भी करेंगे। नून लीग नहीं चाहती पीटीआई को स्पेस मिले क्योंकि उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। सियासी इस्तेहकाम उस वक्त आता है जब अवाम की ताकत आपके साथ हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। काबीना इजलास में ईसीसी फैसलों की तौसीक की जाएगी। पाकिस्तान में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। दारा शुमारियात के मुताबिक अगस्त 2024 में महंगाई 9.64% पर आ गई। अगस्त में महंगाई 34 माह की कम तरीन सतह पर रही। वज़ीर आज़म का इज़हार इत्मीनान, कहा हुकूमती मौशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। महंगाई की कम तरीन शरह का सहरा मौशी टीम की मेहनत को जाता है। सितंबर में मजीद अफरात ज़र कमी की पेशगोई कौम के लिए खुशखबरी से कम नहीं। 2018 में भी अफरात ज़र की शरह को सिंगल डिजिट पर छोड़कर गए थे। हमने सियासत की कुर्बानी देकर मईशत को दिवालिया होने से बचाया। मईशत मुस्तहकम हुई बल्कि तरक्की की जानिब गामजन है। मुल्क दिवालिया हो चुका है। हम अब कर्जे ले रहे हैं सिर्फ कर्जे वापस करने के लिए, और हमें कोई कर्जा दे नहीं रहा है, मैं भी कर्जा नहीं दे रहा। हम असासे बेचना चाहते हैं, कोई हमारे असासे खरीदना नहीं चाहता। गैर मुल्की कंपनियां बंद करके यहाँ से जा रही है। इस्तीफा वापस नहीं ले रहा, कमेटी में नहीं जाऊंगा, मुझसे मदद मांगी जाएगी तो मदद करूंगा। माहिर मौशियात डॉक्टर कैसर बंगाली कहते हैं मुल्क दिवालिया हो चुका, कोई कर्ज नहीं दे रहा। गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। हम इदारे बेचना चाहते हैं लेकिन कोई खरीद नहीं रहा। मईशत तबाह हो रही है और इस्लामाबाद में कोई परेशान नहीं है।
सनतों को बचाने के लिए टैक्स और शराय सूद में कमी करना होगी। जब तक इदारे अपनी नाकामी तस्लीम नहीं करेंगे तब तक बेहतरी नहीं आएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा दिया मगर IPPs को सब माफ है। नून लीग, PP और PTI ने IPPs को हम पर मुसल्लत किया। हुकूमत से कहा तनख्वाहदार पर टैक्स खत्म करें तो जवाब मिला नहीं कर सकते। IMF मना करता है। IMF IPPs को टैक्स इस्तिस्ना पर एतराज़ नहीं करता। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन ने इस्लामाबाद में एहतजाज और धरना खत्म कर दिया। आज से ड्यूटी पर जाने का ऐलान। हुकूमत ने किसी मुलाजिम के बेरोजगार ना करने की यकीन दहानी करवा दी। मुजाहिरीन के वफ़द से मुलाकात में वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा यूटिलिटी स्टोर्स को ऑपरेशन बंद करने का कोई मनसूबा ज़ेर गौर नहीं। तंजीम में 9 के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर काम हो रहा है। तमाम फैसले मुलाजमीन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से होंगे। PWD की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज। इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज आज तक मौखर कर दिया। लाहौर में नून लीग और PP कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास। पंजाब की तरक्की, अवामी रिलीफ के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। बाहमी ताउन को बेहतर बनाने की तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। PP रहनुमाओं ने वज़ीर आला के जारी तरक्याती प्रोग्राम्स की हिमायत की। किसानों और दीगर तबकात की बेहतरी की स्कीमों में मिलकर आगे बढ़ने पर भी इत्तफाक किया। PP की जानिब से हसन मुर्तज़ा, नदीम अफजल चंद और हैदर गिलानी शरीक हुए। इजलास में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आला की नुमाइंदगी की। दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो। बादल पाकिस्तान की मदद को आ गए। चौथे रोज का खेल वक्त से पहले खत्म। दूसरे इनिंग्स में कौमी टीम 172 रन पर थे। सलमान अली आगा 47 और रिजवान 43 रन बनाकर नुमाया। बाबर आजम 11, शान मसूद 28, साइम अयूब 20, साउद शकील 2 और अब्दुल्ला शफीक कोई रन ना बना सके। बांग्लादेश की जानिब से हसन महमूद ने 5, नाहिद राना ने 4 शिकार किए। होम ग्राउंड पर पाकिस्तानी बैटर्स खेलना ही भूल गए। कप्तान शान मसूद गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हुए। बाबर आजम ने सीरीज की 4 इनिंग्स में सिर्फ 64 रन बनाए। साउद शकील आउट ऑफ ऑर्डर हो गए। पहले टेस्ट में सेंचुरी, अगली 3 इनिंग्स में फ्लॉप। रिजवान दोनों इनिंग्स में सेट होकर आउट हुए। बांग्लादेश को 185 रन का हदफ मिला। मेहमान टीम ने 7 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के 42 रन बना लिए। बादल पाकिस्तानी टीम की मदद को आ गए। स्क्वॉश में पाकिस्तानी खिलाड़ी का कारनामा। एहसन अयाज ने कोलीविल ओपन का टाइटल जीत लिया। फाइनल में रिवायती हरीफ भारत के यश को शिकस्त दी। एहसन ने 1 के मुकाबले में 3 गेम से फतह समेटी। एहसन अयाज का ये रवां बरस चौथा टाइटल है। और शीशे की दीवारों के अंदर बने कोर्ट में दिलचस्प मुकाबले। कराची में पहली बार पैडल टेनिस लीग का मेला सज गया। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है ये खेल पाकिस्तान में तेजी से मकबूल हो रहा है। 2.5 माह जारी रहने वाली लीग में 50 से ज्यादा मर्द और खवातीन खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे।